नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के एक नया लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करा है चैनल पर, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल पर विजिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम बीएड से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो हम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच पाए। एंड वन मोर थिंग, कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक्स यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव, एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सो हम लोग मिलके सीखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के वीडियोस अपलोड कराए, मीन लेक्चर्स अपलोड करें। एक एक दो दो यूनिट लगभग कवर होने वाली है। तो आपने नहीं देखा है अगर, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल पर विजिट करें और सारे लेक्चर्स को अटेंड करें। हमने पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। वो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स को रीच आउट कर सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप का लिंक रहेगा एंड टेलीग्राम का। तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स वगैरह अपलोड होती हैं वो आप तक पहुँच पाएंगी। सो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि शिक्षण विधि का अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणा। मतलब इसमें शिक्षण क्या है, उसकी क्या क्या विधियाँ, सॉरी जो टीचिंग के मेथड्स हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहला ये कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इनको अगर विधि कहा गया तो क्यों कहा गया है, हम तो इसकी बात करते हैं। ओके, सो यस, डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स। इसमें क्या है, एक सफल शिक्षक की शिक्षण कला उसकी शिक्षण विधि पर निर्भर होती है। मीन्स कोई भी शिक्षक होता है, जो उसकी शिक्षण की कला यानी कि जो उसकी टीचिंग की, लाइक टीचिंग का स्टाइल होता है, वो उसकी शिक्षण विधि पर ही निर्भर करती है, वो किस तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहा है। मीन्स पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप से किया जाना किसी न किसी विधि पर ही आधारित होता है। ठीक, विधि की सहायता से ही उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। अब प्रश्न यह आता है कि विधियों का उदय कहाँ से हुआ। मीन्स देखिए, आपका जो टॉपिक का नेम है ना, मेथड्स एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो इसके पहले हमने मॉडल्स की बात करी थी, मीन्स जो शिक्षण के प्रतिमान है। तो आज हम लोग शिक्षण की विधियों की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी जो शिक्षक होता है, कोई भी अध्यापक होता है, कोई भी टीचर होता है, जो उसकी टीचिंग होती है ना, उसकी टीचिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है कि वह अपने कंटेंट को, वह अपने सब्जेक्ट को, वह अपने सिलेबस को कैसे स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। यही उसकी कहीं न कहीं वो एक मेथड पे आधारित होती है, विधि पर आधारित होती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसमें क्या है। हाँ, शैक्षणिक क्रियाएं भविष्य में नई विधियों को जन्म देती हैं, देंगी। इस संबंध में बैसले कहते हैं, बैसले ये शिक्षण विद हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये बोला है कि शिक्षा में विधि का प्रयोग शिक्षक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बालक सीखता है। मीन्स अगर कोई भी टीचर किसी भी विधि का यूज कर रहा है, किसी भी मेथड का यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ये पर्पज होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से सिखा पाए, अच्छे से समझा पाए, अच्छे से अपने कंटेंट को बच्चे तक डिलीवर कर पाए। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का मन बनाता है तो सर्वप्रथम क्या होता है, उसका कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए उसके तरीकों के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शॉपकीपर होता है, अगर उसको, या फिर एक बिजनेसमैन, या फिर एनीवन, इफ ही या सी वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, सो फर्स्टली ही या सी हैव टू थिंक अबाउट कि हाँ, हाउ टू स्टार्ट एंड इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में जब वो सोचता है, उसमें चिंतन करता है अथवा विचार करता है, मीन्स रिफ्लेक्शन करता है, चिंतन मनन करता है, तो उससे क्या होता है कि यदि अगर वो बिना सोचे समझे करे तो क्या किया जा सकता है, बस असंभव है, उस कार्य को नहीं किया जा सकता है। बट वही अगर हम सोच के, समझ कर, चिंतन करके, मंथन करके, मीन्स प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन करके जब हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को इजिली कंप्लीट कर पाते हैं, मीन्स उसमें हमें सक्सेस
मिल पाती है। तो ठीक यही सेम कॉन्सेप्ट, मतलब दिस सेम कॉन्सेप्ट गोइंग टू अप्लाई फॉर टीचिंग मेथड्स एज वेल, कि एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, जब बच्चों को सिखाता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी विधि का यूज करके, किसी न किसी मेथड का यूज करके वो बच्चों को क्या करता है, अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये हमने आपको बता दिया। शिक्षण विधियाँ निम्न 3 बातों पर निर्भर करती हैं। अब उसमें क्या-क्या विधियाँ हो सकती हैं? पहला आपका होगा विषय वस्तु की प्रकृति, द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, मतलब सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद शिक्षक का व्यक्तित्व, टीचर्स पर्सनैलिटी, मीन्स जो टीचर सब्जेक्ट्स को डिलीवर करने जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इन द सेंस कि ओवरऑल, लाइक वो कैसे उठना बैठना, कैसे उसकी टीचिंग स्टाइल है, कैसे वह बच्चों को कंफर्टेबल बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, वो कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या क्लास को बोरिंग बना के रख रहा है। तो ये सारी चीज़ उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करती हैं। अगला है अध्यापक की विषय वस्तु पर नियंत्रण, टीचर्स कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट जो भी टीचर करवा रहा है, अगर कोई मैथमेटिक्स का है वो मैथ करवा रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर का है तो इंग्लिश का करवाना चाहिए, अगर कोई ग्रामर का है तो ग्रामर, कोई म्यूजिक का है तो म्यूजिक। तो कुल मिलाकर के यही कहना है कि वह जिस भी विषय को पढ़ा रहा हो, जिस भी सब्जेक्ट को टीच कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके मतलब ऊपर एक कॉन्फिडेंट उसका होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कि हम इसमें लाइक एक्सपर्ट होने चाहिए, हम उस कंटेंट को एटलीस्ट डिलीवर कर पाए बच्चों के सामने। तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो वो अच्छे से क्या कर सकता है, बच्चों को टीच कर सकता है, बच्चों को सिखा सकता है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है। उन्होंने क्या लिखा है कि डीबी के अनुसार पद्धति, जिस जो विधि है ना, इसको एक और लैंग्वेज से पद्धति भी कहते हैं, कहा जाता है। वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर करके नहीं होगा, करते हैं। भाई साहब ने आधा गलत लिख दिया है इसमें, करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये करते होगा, करते हैं मीन्स विधि वह तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है, कह सकते हैं कि ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पठन सामग्री में जो हमारे सिलेबस होते हैं, जो हमारे कंटेंट होता है, उसको क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखा कर एक निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हम बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। ये फिर नेक्स्ट क्या है, बाइनिंग के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। मतलब कि कोई भी शिक्षण विधि होती है, कोई भी टीचिंग मेथड होता है, तो वह शिक्षा प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य होता है। मीन्स वो कहीं ना कहीं टीचिंग को क्या करता है, डायनेमिक बनाता है, मतलब परिवर्तनशील बनाता रहता है, टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स लाता रहता है। तो हर टाइम पे अलग अलग विधियों का यूज करके हम कंटेंट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर सरोज सक्सेना, उन्होंने क्या लिखा है कि वास्तव में शिक्षण विधि विषय, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा, विषय सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम या उद्देश्य है। मीन्स जो भी टीचर जिस भी टीचिंग मेथड को यूज करके वो बच्चों को अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करता है, तो उसका एक क्या होता है, ये एक उद्देश्य होता है, उसका एक पर्पस होता है, जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। मीन्स कि बच्चों को वो सीख पाए, ये एक टीचर का क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है, और उसी के लिए जो जिन प्रोसेस का, जिन टेक्निक का यूज करते हैं, वही आपकी विधि होती है। इसमें अगला क्या है, अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक कठिन से कठिन प्रत्यों, मीन्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्यों ना हो, वह सरल, सरस एवं बोधगम्य बना सकता है। मीन्स वह समझने योग्य बना सकता है, उसको फ्लेक्सिबल बना सकता है, किसके, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, बट इट्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ही या सी हैव टू मेड दैट कॉन्सेप्ट या फिर दैट सब्जेक्ट मोर फ्लेक्सिबल, या वी कैन से मोर सिंपल फॉर स्टूडेंट। ये इसका मतलब होता है टीचिंग मेथड का। तो अतः एक शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों की जानकारी अति आवश्यक है। मीन्स टीचर को यह पता होना चाहिए कि हम किस मेथड का यूज करके हम बच्चों को क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। वो कितना भी कठिन क्यों ना हो चैप्टर या फिर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट, हम सरल से सरल तरीके से कितने इजी वे में बच्चों को क्या करें, समझा पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम क्या करें, बेहतर बना सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब इसमें क्या क्या
आते हैं। तो रूसो के अनुसार विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षण विधियों को अलग अलग तरीके से क्या किया, वर्गीकृत किया है। इसमें सबसे पहला कौन है, यह है रूसो के अनुसार। अब रूसो ने क्या लिखा है इसमें, करके सीखना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है, जो वाइबा होता है, वो कहीं ना कहीं क्या यही सिखाता है कि हम करके कैसे, जैसे विज्ञान में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर हम सीखते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी नहीं ऐसी होती। फिर प्रयोग द्वारा, वही चीज है कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। अगला है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, मीन्स देख कर, अनुकरण करके सीखना, इमिटेशन करके सीखना, कि कोई भी चीज अगर ऐसी हो रही है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर ऐसी हो रही तो क्यों हो रही है, और इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा। फिर लर्निंग बाय डिस्कवरी, मतलब खोज द्वारा सीखना, कोई भी चीज खोज करके, डिस्कवर करके सीखना। तो ये रहे रूसो के अनुसार क्या, टीचिंग मेथड्स का क्लासिफिकेशन। हाँ, एंड आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज नोट इट ऑल कॉन्सेप्ट्स, आई मीन दिस ऑल की पॉइंट्स, इट वुड गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। जिस टाइम पे आप एग्जाम हॉल में रहेंगे, तो अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को या फिर इन सारे लाइक शिक्षाविदों का मत आप उनके अनुसार लिख के फिर उसको अंडरलाइन करके कॉमा के अंदर से रखेंगे, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब इसमें हर्बर्ट ने सामान्य विधि का सूत्रपात किया, जिसके 4 पद, यानी कि जिसके 4 पिलर्स उन्होंने बताया। पहला क्या है, स्पष्टता। पहला कि कंटेंट का क्लियरनेस होना चाहिए, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हौच पौच एकदम बनाए जा रहे हैं, हम खिचड़ी नहीं बना रहे हैं ना, हमें क्लियर, एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगला संबंध, कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जैसे हम है बीएड कर रहे हैं, हम अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें मैथ्स तो पढ़ा नहीं सकते, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, हम उसी के साथ क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक अच्छा संबंध, मीन्स एग्जाम और कंटेंट के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। और अगला है सिस्टम, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि आज हमने ये टॉपिक का करा तो कल फिलोसफी का कर लेंगे, फिर परसों, तो एक ही जैसे हमने क्या बोला कि आपको प्लेलिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो एक सिस्टम, एक व्यवस्था है कि उस प्लेलिस्ट में ये होगा, उस प्लेलिस्ट, अब ऐसे कि एक ही प्लेलिस्ट में हमने सारा बना दिया है, तो उससे क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो व्यवस्था यानी कि लाइक सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर अगला है मेथड, वो तो हम देख ही रहे हैं, मतलब एक टीचर को किसी ना किसी विधि को फॉलो करके टीचिंग करनी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इनके शिष्य, इनके हर्बर्ट के, जिलर इनका नाम है, ठीक, हर्बर्ट के शिष्य का नाम जिलर है, ने इनसे सहमत नहीं थे, वो क्या इनसे सहमति व्यक्त करे, उन्होंने व्यक्त किया। जैसे सोक्रेटिस के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, प्लेटो के अरिस्टोटल थे, तो सोक्रेटिस को तो प्लेटो ने फॉलो करा, बट प्लेटो के जो शिष्य एरिस्टोटल थे, नो डाउट कि वो मानते थे कि हाँ ही इज माई टीचर, एंड स्टिल उन्होंने क्या करा, उनसे असहमति व्यक्त करा था, वो उनसे डिसअग्री हो गया था। तो इन्होंने इनके प्रथम पद स्पष्टता को 2 भागों में विभक्त किया है। कालांतर में अन्य शिष्यों ने भी इनमें, यानी कि कुल मिलाकर के किया है कि हर्बर्ट ने जिन 4 पिलर्स की बात करी थी, बट इनके शिष्य जिलर एंड उनके और जो अन्य सहयोगी हैं, यानी कि जो उनके भी शिष्य रहे हैं, उन्होंने इसमें क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। तो उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें ऐड करी है, इसमें उन्होंने प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, सामान्यीकरण एंड तुलना, मीन्स कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एक्सपेरिमेंट, मतलब इन सारी चीजों को क्या किया, उन्होंने ऐड कर दिया कि किसी भी टीचर को लाइक कोई भी अगर विधि हो रही तो इसमें ये सारे पिलर्स, यानी कि ये सारे इन सारे तत्वों का होना जरूरी है। उन्होंने इस तरीके से बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियों की विशेषताएं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि शिक्षण विधि वह तरीका या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को क्या करता है, सिखाता है। मीन्स वही कि वो टीचिंग में अपने उस मेथड को शामिल करता है और जिसके थ्रू बच्चों को सिखा पाता है। अर्थात शिक्षण विधियां वे प्रक्रिया जो
शिक्षण उद्देश्यों मतलब जो टीचिंग का पर्पज होता है, जो टीचिंग का गोल होता है कि प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की आवश्यकताओं मतलब जो बच्चों की नीड्स होती हैं, उनका जो अपना इंटरेस्ट होता है, जो उनकी कैपेबिलिटी होती है और जो उनका इन्वायरमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए सीखने की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी एवं रोचक बनाता है। मीन्स वह अंडरस्टैंडेबल बनाता है क्या, एक टीचर मेथड का यूज करके। कुल मिलाकर के यही कि जो टीचिंग मेथड्स होती है उनका यही लाइक फीचर होता है कि वो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को वो इजी वे बना करके बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प करती है। मतलब एक टीचर उनको क्या करता है, उनकी मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब ये क्या क्या है, सबसे पहला कि गोल ओरिएंटेड मीन्स उद्देश्यपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियां निश्चित शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित मीन्स लर्नर सेंटर्ड। ये आधुनिक शिक्षण जो विधियां है ना, ये छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुसार होती हैं। सॉरी, मीन्स जो वर्तमान समय की जो मॉडर्न एजुकेशन है, टीचर लर्नर को यानी कि जो शिक्षार्थी होता है, जो शिक्षा को अर्जित करने वाला होता है, यानी कि जो स्टूडेंट होता है, उसको मिड में रखकर, उसको सेंटर में रख करके क्या करता है, शिक्षा को प्रदान करता है। अगला है सरल से कठिन की ओर मीन्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या, शिक्षण क्रम सरल बातों से शुरू होकर कठिन और जटिल बातों तक पहुंचता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो पहले हमें क्या करते हैं, पेंसिल को पकड़ना सिखाया जाता है, हाउ टू होल्ड पेंसिल या फिर पेन। देन आफ्टर हम उसमें क्या करते हैं, अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ, है ना। फिर उसके बाद लाइक हम जो हिंदी में सीखते हैं अ आ इ ई क ख ग घ, तो ये कहीं ना कहीं पहले हमें इजी में, फिर हमें दो शब्द, टू वर्ड्स को मिला करके, जैसे लाइक ऑफ हो गया, है ना, एन हो गया, तो ये सारी चीजें, फिर थ्री वर्ड्स, फिर फोर, फिर फाइव, तो ऐसे कर फिर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम सिंपल से शुरू करते हैं फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ, क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है, जो सबसे पहला यूनिट होता है, वो इजी होता है। फिर लाइक ग्रेजुअली वो क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो इस तरीके से यह सरल से कठिन की ओर हमें लेके जाते हैं, इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सारी क्या है, टीचिंग मेथड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो इसमें अगला क्या है, सहभागिता पर आधारित मन मीन्स पार्टिसिपेशन बेस्ड। क्या अच्छी शिक्षण विधियां विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं। मीन्स अगर टीचिंग मेथड्स उसमें लाइक अगर टीचिंग मेथड्स अच्छे होते हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, एक्टिव तरीके से वो क्या करते हैं, उसमें अपने में इंक्लूड करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला है अनुभवात्मक लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, वही करके सीखना, करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे सीखना प्रभावी और स्थायी होता है। मीन्स जब हम कोई भी चीज करके सीखते हैं, प्रैक्टिकली उसको करते हैं ना कहीं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो सेटअप हो जाता है। फिर अगला व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान मीन्स बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी होती है उसको समझ के फिर उसके अनुसार उनको क्या करना होता है, उनको टीच करना। मीन्स कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स हम बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है ना, उसको कंसीडर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मतलब बच्चों की जो क्षमता होती है, जो उनकी गति होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, जो उनकी पृष्ठभूमि होती है, वो ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, विधियों को चयनित करके बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं इस तरीके से। फिर अगला है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मीन्स यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स शिक्षण विधियां कच्चा सामग्री, तकनीक और वातावरण के अनुसार बदली जा सकती है। मीन्स जैसे पहले के टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं सीखते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जैसे हम लेक्चर्स अपना बना रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं आपके पास जाएगा, हम और आप हम सब उससे सीख पाते हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हम कैसे कर सकते, है ना। तो वही कि ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, तो एक टीचर में भी अपने अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वो अपने मेथड्स का क्या करे, उनको चयन करे उनका, और वो बच्चों तक कहीं ना कहीं शिक्षा को सरल एवं सुगम बनाकर उन तक पहुंचा सके। फिर नेक्स्ट है प्रतिक्रिया और मूल्यांकन मीन्स फीडबैक एंड इवेल्युएशन। इसका क्या मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया जानने के लिए निरंतर मूल्यांकन और प्रक्रिया शामिल होती है। लाइक जब हम लोग क्लास में होते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारे एग्जाम्स होते रहते हैं, लाइक हाफ ईयरली, एनुअल और क्या कितने टेस्ट वगैरह होते हैं।
तो वो कहीं न कहीं क्या करता है, वो हमारे लाइक हम एनुअली कितना अच्छे से परफ़ॉर्म परफ़ॉर्म कर सकते हैं या फिर हमारी परफ़ॉर्मेंस कैसी हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट की बात सबसे पहला कि इसकी क्या विशेषता हो सकती है कि यह उद्देश्यपूर्ण होता है। मीन्स कहीं न कहीं जो शिक्षण होते हैं वो पर्पसफुल होते हैं। मीन्स ये सीखने के लक्ष्य को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अगला है, ये विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, मतलब लर्नर को सेंटर में रख कर के मतलब छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार उनको क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। सक्रिय सहभागिता मतलब वो एक्टिव तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें छात्र गतिविधियों में शामिल होते हैं। अगला क्या है, व्यावहारिक मीन्स ये कहीं न कहीं जीवन से इसका जो होता है वो संबंध होता है। देखिए, शिक्षा का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, जॉब ले लेना, बट वो तो ठीक है, वो तो प्राइमरीली है। बट उसी के साथ-साथ हमारे अंदर व्यावहारिक नॉलेज भी होनी चाहिए, सैद्धांतिक के साथ-साथ हमारे अंदर व्यावहारिक नॉलेज भी होना चाहिए। अगला है लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मीन्स जैसे हमने अभी बोला कि परिस्थितियों के अनुसार बदलने योग्य, कि जब अभी टेक्नोलॉजी आई तो हमें इसका, कल को जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तो फिर हमें अपने आप को क्या करना, उस विधि के साथ हमें सिखाना है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना होगा। अगला है अनुभव आधारित मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड, कि करते हुए सीखना। अगला है समझ पर ध्यान मीन्स बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि जो उनकी अवधारणाएं हैं, यानी कि जो भी कंटेंट की अवधारणा हो या फिर बच्चों की हो तो उनको समझ कर फिर उनको क्या करना, उनको सिखाना। फिर संचार विकास मीन्स भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार। अगर किसी भी बच्चे की भाषा या फिर हाउ टू एक्सप्रेस मीन्स चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करा जाए नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उनमें सुधार लाना होता है, उनको सिखाना होता है। फिर अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हर जगह पे मायने रखता है, चाहे आप घर की बात करो, स्कूल की, समाज की, कहीं पे भी। तो कक्षा में सुसंगत व्यवहार, एक दूसरे में क्या हो, सहयोग की भावना हो। अगला मूल्य विकास मीन्स उनका जो उनकी वैल्यूज होती हैं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास। तो बच्चे में उनके जो, वही हमने बताया कि ना, जो भी उनके नैतिक कर्तव्य हो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एक टीचर में इन सारे मेथड्स को, लाइक हम कह सकते हैं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो अपनी जिस भी विधि का यूज करे उसके थ्रू बच्चों को क्या करे, वो सिखाता रहे। अगला हम लोग देखते हैं कि उपर्युक्त का अवलोकन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि शिक्षण विधियां वे तरीके या उपाय हैं जिनका प्रयोग शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने में सहायता देने के लिए करता है। इन विधियों का चयन विषय सामग्री मीन्स हम कौन सी विषय में और क्या क्या सामग्री रख सकते हैं, या फिर क्या क्या विषय बच्चों के लिए सही हो सकता है, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता मीन्स बच्चों की क्या नीड है, फिर कक्षा की स्थिति उपलब्ध उन संसाधनों के अनुसार शिक्षित किया जाता है। वही सारी चीजें जो हमने ऊपर देखी। आधुनिक शिक्षण विधियां विद्यार्थियों को केंद्र में रखती हैं ताकि वे केवल सुनने वाले ना बनकर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय सक्रिय भागीदार बने। मीन्स केवल रट के मीन्स रोट लर्निंग नहीं करनी है, बट उसी के साथ साथ क्या करना है, हमें एक्टिव लर्नर बन के रहना और एक्टिवली हमें सारी चीजों को हैंडल करना है। तो ये रही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियों में क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स में आता है लेक्चर मेथड मीन्स व्याख्यान विधि। इसका क्या है कि एक शिक्षक जो होता है वह बोलता है और छात्र सुनते हैं। मीन्स व्याख्यान विधि में यही होता है कि जो टीचर होता है वो लेक्चर को देता है और बच्चे लेक्चर को क्या करते हैं, सुनते हैं, अटेंड करते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन आंसर मेथड मीन्स प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं। मीन्स यहाँ पर टीचर क्या होता है, बच्चों से नया नया क्वेश्चंस करता है और बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। अगला आपका प्रदर्शन मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि शिक्षक उदाहरण या मॉडल दिखाकर समझाता है। जैसे जैसे साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, इनका अल्बर्ट बैंडूरा का, तो उन्होंने बोबो डॉल पर क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट करा था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें उन्होंने 3 तरीके के लाइक सब्जेक्ट को रखा था। उसमें एक था जो बहुत एग्रेसिव था, एक था जो कम था, एक इस तरीके से उन्होंने क्या उसको दिखाया था, उन्होंने करके दिखाया था। तो वो कहीं न कहीं क्या होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो, तो अप्लाई करके, प्रदर्शित करके सिखाना। फिर अगला डिस्कशन मेथड मीन्स चर्चा विधि। इसमें एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, फिर एक टॉपिक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया कि इंडियन कल्चर इज गुड और नॉट, या फिर वेस्टर्न कल्चर इज गुड और नॉट, तो उस पर हम लाइक 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं। फिर उसमें डिस्कशन, हमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने होते हैं कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट को लेकर के। फिर अगला है परियोजना विधि मीन्स
प्रोजेक्ट मेथड, मतलब प्रोजेक्ट मेथड मीन्स कार्य को करके सीखना। तो ये रही आपकी टीचिंग की क्या अलग अलग, सॉरी, टीचिंग मेथड के अलग अलग क्या हुई, ये प्रकार हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है। शिक्षण विधियों के क्षेत्र मीन्स टीचिंग, स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। शिक्षण विधियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं होकर के, बल्कि ये सीखने की पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें एक टीचर का जो बिहेवियर होता है वो स्टूडेंट्स को यानी कि लर्नर को क्या करता है, उनको सक्रिय बनाता है, और जो उनका सब्जेक्ट होता है, जो उनका सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, उसको कैसे डिलीवर किया जाए, वहां तक इसके स्कोप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है विषय, इस सब्जेक्ट की क्या एरिया है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला हम लाइक, अगर हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो हम उस मेथड से पढ़ाएंगे, अगर हिंदी है तो अगर संस्कृत है तो उस तरीके से, अगर उर्दू है तो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो उसका सब्जेक्ट का एरिया है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपनी टीचिंग मेथड्स में अपनी टीचिंग में हम उन अलग अलग मेथड्स को शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल विज्ञान प्रयोगात्मक विधि का यूज करता है, ठीक। उसके बाद जो आपका गणित है, विश्लेषण संश्लेषण मीन्स एनालिटिकल से लेकर के सिंथेटिक मेथड को यूज करता है। फिर भाषा हो गया, जिसमें व्याख्यान, संवाद विधि, लेक्चर, कॉन्वर्सेशन मेथड। तो ये सारे मतलब वही हमने जो बोला कि सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हम अपने मेथड्स का क्या होता है, चयन करना होता है। अगला हम लोग देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित क्षेत्र, मतलब लर्नर सेंटर्ड एरिया। इसमें क्या होता है कि इन विद्यार्थियों में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, छात्र स्वयं सीखता है। जैसे समस्या समाधान विधि मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मतलब कोई ऐसे एक सिचुएशन बनाई जाती है और बच्चों को उसमें उस सिचुएशन को दिया जाता है कि इन दिस सिचुएशन हाउ टू डील, या फिर हाउ टू डील विद सिचुएशन। तो ये सारी चीजें। अगला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड होता है, फिर चर्चा यानी कि डिस्कशन, जो कि ऊपर हमने देखा था। तो ये सारी मिलती जुलती हुई आपस में, तो इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा विशेष है नहीं। आप प्लीज, अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गाइज टेक दिस नोट्स, तो आप चैनल पर जरूर से जुड़ें, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, तो वहां पर आपको सारी चीजें इजिली क्या होंगी, मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि वो शिक्षार्थी से रिलेटेड क्षेत्र था, अब यहाँ पर शिक्षक से रिलेटेड यानी कि टीचर सेंटर्ड एरिया। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इन विधियों में शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। मीन्स जहाँ पर हमने देखा था विद्यार्थी केंद्रित क्षेत्र था, वहां पर हम बच्चों को मिड में रख करके, सेंटर पे रख के चीजों की बात करते थे, मतलब कंटेंट की या मेथड की बात कर रहे थे। और वहीं पर अगर हम टीचर सेंटर्ड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर लेक्चर मेथड होता है और डिमॉन्स्ट्रेशन। मीन्स एक टीचर का क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी वो लेक्चर में, अपनी वो टीचिंग में इन सारे मेथड का यूज करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें व्याख्यान और प्रदर्शन विधि को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समूह आधारित क्षेत्र। अब समूह के आधार पर इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आपका लाइक इन विधियों में छात्र समूह में मिलकर के लाइक ग्रुप डिस्कशन जैसे है, यानी कि हाँ ये हो गया ना, समूह चर्चा, सहयोगात्मक अध्ययन, कोऑपरेटिव लर्निंग, सेमिनार एंड वर्कशॉप। तो ये सारी चीज में आती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यवहार एवं कौशल विकास क्षेत्र, स्किल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट एरिया। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रोल प्ले, जैसे हम लोग कोई म्यूजिक सुनते हैं, आई मीन सॉरी, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो रोल को प्ले कर रहा होता है वो होता नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए पर्सोना यानी कि जिसको मुखौटा कहते हैं, तो उस मुखौटे को एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसको जीता है, उसको उसी के अनुसार क्या करता है, रोल को प्ले करता है। इसमें आपका रोल प्ले, अभ्यास एवं ड्रिल मेथड, उसके बाद फील्ड वर्क। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जो हमारे व्यवहार एवं विकास कौशल के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूल्यांकन आधारित क्षेत्र। अब इसमें मूल्यांकन आधारित क्षेत्र क्या हो सकता है कि इन विधियों का उद्देश्य सीखने के परिणाम को मापना होता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, मौखिक परीक्षा विधि, ओरल एक्सपेरिमेंट, ओरल एग्जामिनेशन। अगला है आपका रिटन टेस्ट मेथड मीन्स लिखित परीक्षा विधि। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जो बताए गए हैं कि कहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, किसका नहीं। एंड लास्ट जो आपका है वो अवलोकन विधि मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण विधियों का क्षेत्र विषय
ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ओके, तो इसमें लोग देखते हैं कि विधियों का क्षेत्र, विषय के चयन, विद्यार्थी की क्षमता, शिक्षक की भूमिका, समूह कार्य, कौशल विकास एवं मूल्यांकन आदि सभी पहलुओं को समेटता है। यह सीखने को प्रभावी, रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होता है। मीन्स जो टीचिंग मेथड्स है वो कहीं ना कहीं टीचिंग को क्या करती हैं, यानी कि शिक्षण को सरल, सिंपल, फ्लेक्सिबल बनाने के काम करती हैं, जो कि एक टीचर में होना चाहिए। सो गाइज, ये रही आज आपकी वीडियो एंड होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। एंड प्लीज़, अगर लेक्चर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड एंजॉय लर्निंग।